द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवला नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने स एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने वन में उसने एक बाघ को देखा। स व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहत जगात्, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। उसने आते हुए बाघ को देखकर अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो? अयम एकस द्विभज्य भुज्यताम, यह एक ही है तो इसे बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीया कच्चित लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचित दियमिति मत्वा व्याघ्रो भयकुल चित्तो नष्टा। इस प्रकार सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्र मारी अर्थात बाघ को मारने वाली स्त्री है। ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ वहां से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी अन्या अपि बुद्धिमान लोके के मुच्यते महतो भवात्। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी इसी प्रकार भयानक भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कच्चित धूर्ता श्रृगाला हसन्ना भवान कुता भयात् पलायितः। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई एक धूर्त सियार हंसता हुआ बोला, आप डर से कहाँ भागे जा रहे हैं? व्याघ्रा गच्छ गच्छ जम्बुका त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारीरिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवतो नष्टा शीघ्रम तद्ग्रतः। जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पे चले जाओ, क्योंकि व्याघ्र मारी अर्थात बाघ को मारने वाली जो शास्त्र में कभी सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता हूँ, परंतु मैं अपनी हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से शीघ्र भाग गया। श्रृगाला व्याघ्र त्वयता त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्माउ अनुवादपि विभेति। शेर, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया जो मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम एव मया सात पुत्रम एकैकशो मावंतुम कल्याण मानव चपेटिया प्रहरंत दिष्टा। मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ से मारती हुई वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई है, अर्थात मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा है। जम्बुका स्वामिन यत्रास्ते स धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्रा तव पुनः तत्र गतस्य स सम्मुख ममीक्षते यदि तैर त्वया अहम हंतव्या। स्वामी, वहाँ वह धूर्त है, वहाँ चलो। बाघ यदि आपको पुनः वहां जाने पर वह सम्मुख दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। व्याघ्रा श्रृगाला यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेलापि वेला स्यात्। सियार, यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तब शर्त भी शर्त नहीं होगी। जम्बुका यदि एव तहिर मां निजगले बद्ध्वा जल सत्वरम स व्याघ्रा तया कृत्वा काननम ययौ श्रृगालेन सहितम
पुनरायान्तं व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यतां परम प्रत्युत्पन्नमती सा जम्बुक अक्षिं पंत्य श्रृंखला तर्जयांतुवाच। यदि ऐसा हो तो मुझे अपने गले में बांध कर चलो। वह बाघ वैसा करके वन में गया। सियार के साथ फिर आए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी, सियार द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे निपटा जाए। परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आक्षेप लगाती हुई और उसे जोर से डांटते हुए बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम वाग्व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्यादेक मानीय कथम यासी वदाधुना। अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ देने के लिए कहे गए, विश्वास दिलाकर आज तुमने सिर्फ 1 बाघ लाकर मुझे दिया। अब बताओ बाकी कहाँ है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रा अपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत अतः एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार कहकर भयंकर वो व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली वह स्त्री शीघ्र भाग पड़ी। गले में बंधा सियार गला मुक्त हो बाघ भी अचानक वहां से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार बुद्धिमती भाग के डर से पुनः बच गई अर्थात मुक्त हो गई। अतः कहा जाता है कि सर्वदा सब कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है और इसीलिए इस पाठ का अर्थ है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो सब प्रकार की मुसीबत से बचा जा सकता है।